आज भी हमारी सोसाइटी में बॉडी शेमिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। प्रमोट क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ही आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज़ की लिमिट होती है। यू नेवर नो कि आपके वर्ड्स दूसरे की लाइफ में किस तरह से इशू क्रिएट कर सकते हैं या उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। आज मैं बात करने वाली हूँ बॉडी शेमिंग को लेके और स्पेशली ब्रेस्ट की ग्रोथ को लेके। अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट क्यों लड़कियों को आज भी टारगेट किया जाता है अगर उनकी बॉडी शेप में नहीं है। बटक्स को लेके टारगेट किया जाता है, यार इसके तो बटक्स जो है फ्लैट है, इसकी तो ब्रेस्ट है फ्लैट है। अगर किसी की ब्रेस्ट में ग्रोथ है तो उसके कप साइज को लेके टारगेट किया जाता है कि यार इसका तो कप साइज कम है। और बहुत जगह पे फीमेल जो है वो मेंटली टॉर्चर होती हैं और उनको डिप्रेशन में भेज दिया जाता है। और मुझे समझ नहीं आता, कई बार तो उनके हस्बैंड ही उनको मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ओपीडी में पिछले कुछ टाइम में, लास्ट मंथ इवन मैं बात करूँ तो मैं जिन पेशेंट से मिली, मैंने देखा कि वो इतना परेशान है। मेरे पास कुछ फीमेल्स ने अप्रोच किया जिनकी एज 45 थी, 50 थी, इवन 40 प्लस थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी ब्रेस्ट की ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, वी ट्राइड एवरी प्रोडक्ट एवरीथिंग बट वी डिडंट गेट एनी रिजल्ट। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ? मैंने उनको बोला कि मैम क्या नीड है, सब चीजें आपकी लाइफ में सेटल तो है। कहते नहीं मैम, हमें ना मेंटली हरास किया जाता है। तो मैंने कहा क्यों? तो ड्यू टू देयर पर्सनल रीजन। और आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यार लोग कैसे कैसे जज कर रहे हैं। बच्चे हो गए हैं, हर चीज हो गया, स्टिल दे आर जजिंग। ठीक है, कुछ लोग हैं मैम मेरी ब्रेस्ट की शेप नहीं है अच्छे से, ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं ड्रेस कैरी नहीं कर पा रही। देखो, सबसे पहली बात आप ये चीज समझो कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी भी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हार्मोन्स उतनी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। वहाँ पे अलग अलग वे हैं, बट सर्जरी जो है वो जरूरी नहीं है। और अगर नहीं भी हो रही, यार आज के टाइम में इतने सारे पुशअप ब्रा हैं, ठीक है, सपोर्टर्स हैं, पैडेड ब्रा हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। कहीं पे मेंशन थोड़ी है, आप एक ट्राई ले सकते हो। और जब ये सारी चीजें आई थी तो मैंने मेडिसिन का कॉम्बिनेशन तैयार किया था, बट वो मेडिसिन में भी 100% लोगों पे रिजल्ट नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स पे। और उसमें पेशेंट को क्या होता है, हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतना जल्दी क्यों नहीं आ रहा। आप खुद सोचो कि आप 25 साल के हो, आपने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम मैंने आपकी ये रेमेडी स्टार्ट की है, इससे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपका ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर रही हूँ। फिर आपने कहा मैंने 2 महीने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यार आपकी तो ग्रोथ जो है, आइडियली आप 10 साल में जाके 11 साल में बच्चे की ब्रेस्ट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और 25 साल तक ग्रोथ नहीं हुई, बिल्कुल फ्लैट ब्रेस्ट है, 30 साइज है। हाउ कुड यू इवन इमेजिन कि विद इन 2 मंथ्स यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये साइंस में नहीं। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स है उस पे वर्क होगा, मसल्स बिल्डअप होंगी। आज आप सोचो बच्चा पैदा हुआ और 1 साल का हो जाए, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो जो मैं रेमेडी आज बताऊंगी वो बेनिफिशियल है, काम करेगी, बट आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंडली, जो हमारा ट्रीटमेंट है, आप जब भी स्टार्ट करते हैं, हमारी मेडिसिन की कॉस्ट 4000 है। उस पे हमेशा ये आता है कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है। आप सोचो जिसका इलाज सर्जरी है लाखों रुपए की, हम उसमें कम से कम एक ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसको कॉस्टली कैसे बोल सकते हो या डिफाइन कर सकते हो? यू डोंट नो द इंग्रेडिएंट्स, यू डोंट नो द कॉम्बिनेशन, यू डोंट नो द कॉम्पोजिशन। 4000 रुपए में हमें एक शादी में जाना हो, हम 10-10 हजार के लहंगे खरीद लेते हैं और वो लहंगा एक बार पहन के दोबारा रिपीट नहीं करते। हर फंक्शन के लिए हमें नई ज्वेलरी, नए लहंगे, नई चीजें चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अपनी हेल्थ को लेके 6 महीने से 1 साल का टाइम नहीं दे सकते। उसमें हम बोलते हैं दवाई घटिया। नहीं भाई, प्लीज अगर आप लोग ब्रेस्ट को लेके हमसे कांटेक्ट करते हो, कॉस्टिंग भी सेम है, वी डोंट नेगोशिएट। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी गुंजाइश ही नहीं है। सेकेंडली, आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल मान के चलो। वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1-1 महीने में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसे भी है जिनको 6 महीने में भी नहीं है। आप कंटिन्यू करो उस चीज को, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक रेमेडी जितनी भी हमारी ब्रेस्ट की वीडियोस है मैं उसमें बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है राइस वाटर। कि आपको क्या करना है, जब आपके पीरियड्स आए हैं, 5 दिन 7 दिन, जितने दिन भी पीरियड्स लें, आपने क्या करना है, 1-2 चम्मच चावल लेने हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रखना है और ड्रॉपर के साथ उस चावल के पानी को इस तरह से नाक में लेके 2-2 बूंद सुबह शाम डालनी है और इस तरह से रब करके लेट जाना है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है जितने दिन आपको पीरियड्स है, एवरी मंथ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और इसके रिजल्ट यार पेशेंट्स ने बताए हैं यहाँ पे आके। मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं तजुर्बे से चल सकती हूँ। कई बार ऐसे केसेस में जिनकी सर्जरी भी फेल हो जाती है। यार ये तो सिर्फ मेडिसिन है। हमारा ब्रेस्टोटोन ऑयल है, बहुत अच्छा काम करता है। तो थिंग इज कि आपको मसाज जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और बाहर को फोर्सफुली करनी है वहाँ पे,
क्योंकि आपको मसल्स की ग्रोथ पे काम करना है। अब आज मैं बताऊंगी, जैसे लेवेंडर ऑयल होता है, जिनको नहीं पता क्या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उससे ना जेंटली मसाज करना स्टार्ट करो। मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, एक सक्शन पंप मिलता है मार्केट में। सक्शन पंप क्या है, जैसे डिलीवरी होती है, बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि दूध नहीं निकलता, एकदम से दूध नहीं बनता है, तो वहां पे जैसे ये आपकी ब्रेस्ट है, ये निप्पल है, उस पे ऐसे सक्शन पंप लगाया जाता है और ऊपर से इस तरह से प्रेशर दिया जाता है, जो दूध निकालने में, खींचने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है, लेवेंडर ऑयल से मालिश करनी है। जितनी भी ब्रेस्ट की ग्रोथ है उस पे सक्शन पंप को इस तरह से लगाना है, वो वैक्यूम वाला होता है, और उसके बाद उसे प्रेस करना है। जिन्हें नहीं समझ आ रहा सक्शन पंप क्या है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां देख लेना, फिर आप परचेज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और उससे आपको करना है, बहुत फोर्सफुली नहीं, लेकिन 5-10 मिनट्स आपको सुबह करना है, 5-10 मिनट शाम को करना है। आप एक बार ये रेमेडी करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको बेनिफिट दिखेगा। मसल्स बिल्डअप होना स्टार्ट होंगी, टोन अप होगी, लेकिन वहां पे हल्का सा पेन भी होगा, क्योंकि किसी चीज को आप फोर्सफुली कर रहे हो। आपको वहां पे पेन होगा तो वहां पे आप आइसिंग कर सकते हो, जैसे एक आइस पैड ले लिया और डेली 2 मिनट आइसिंग कर ली। हफ्ता 10 दिन पेन होगा, उसके बाद मसल्स वहां पे खुल जाएंगी, फिर आपके जो पेन की फ्रीक्वेंसी है, टेंडेंसी है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जब भी आप मसाज करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ को इस तरह से प्रेशर जरूर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मुक्का मारते हैं ना किसी को, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। फिर जैसे ये आपकी ब्रेस्ट है, जो ये वाले आपके पॉइंट्स है जैसे नकल्स के, इससे आपने इस तरह से करना है, जैसे मानो ये ब्रेस्ट है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, ताकि ब्रेस्ट की ग्रोथ पे वर्क हो। सिमिलर वे में जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, विजिट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए मसाज करते हैं। उसमें ये नहीं कि मसाज से ग्रोथ हो जाएगी, बट हम वहाँ की मसल्स को ओपन अप कर देते हैं। आप जैसे हम लोग 15 दिन का कई बार सेशन देते हैं, कई बार हम 30 डेज का देते हैं। उसमें जो कॉस्ट रहती है वो भी बहुत नॉमिनल है, 1200 पर सेशन रहती है। वहाँ पे हम अच्छे से वो मसाज करेंगे, उस चीज़ को हम मसल्स को ओपन अप करते हैं। उसके बाद आप रेमेडी फॉलो करो, वो भी आप पे वर्क करेगी। उसके बाद आप मेडिसिन लो, वो भी फास्ट वे में वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और आज जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपको अपने आप इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो बॉडी को टोन अप करती हैं। सूर्य नमस्कार आप रेगुलर बेसिस पे करो, हेल्दी खाना खाओ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शतावरी बहुत हेल्पफुल है, बट अकेला शतावरी सब पे काम नहीं करता है। उसमें मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी मेल आती है, मैम शतावरी खा ले, तो मैं बोलती हूँ कि यार अकेला शतावरी यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। धातु क्षय है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस मतलब जो खा रहे हैं वहीं से काम खराब है, रक्त मांस मेद कुछ नहीं बना। वहां पे आपको मेदोवर्धक पदार्थ खाने हैं। वहां पे हम क्या खा सकते हैं, जो मसल्स को गेन करने में हेल्प करे। कार्ब्स ज्यादा खाओ, फैट ज्यादा मात्रा में खाओ, फाइबर भी लो उचित मात्रा में, प्रोटीन की भी जरूरी है, पर कार्ब्स वहां पे जो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप डाइट को वैसा स्विच करो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी को टोंट मारने से पहले सोचो, आज आपको नहीं है, क्या पता कल को आपकी फैमिली में किसी को हो जाए, तब आप क्या करोगे। यार भगवान ने ना हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है, हमारी बॉडी के ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जो है जैसे है कॉन्फिडेंटली चलो। ठीक है, मेरे को याद है मैंने एक सेलिब्रिटी है तापसी पन्नू, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे ना बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था फ्लैट ब्रेस्ट लेके। अनन्या पांडे ने भी एक बार यही चीज बोली थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जो भी है मेरी बॉडी है, जैसे भी है, आई एम वेरी कंफर्टेबल और मैं कॉन्फिडेंस से चलती हूँ। उसने अपने फियर को ओवरकम किया, आपको भी अपने फियर को ओवरकम करना है। अगर डेली सुबह उठ के आप लोग खुद को डीमोटिवेट फील करोगे, स्ट्रेस करोगे, ठीक है, तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो अब से आप लोग जो है एक चीज अपने मन में ठान लो कि हमें सोचना नहीं है। ठीक है, जो जैसे चीजें ले हम एफर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिनमें यार बच्चे होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी उनकी ब्रेस्ट ग्रो नहीं कर पाती। नहीं तो जनरली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता ही होता है। तो बस जो मैंने आज रेमेडी बताई, लेवेंडर ऑयल और सक्शन पंप, ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन रेमेडी को रेगुलर करना, कम से कम 3 महीने अगर बहुत अच्छा रिजल्ट देना है। और उसके साथ अगर बहुत ही फास्ट चलना है तो आप एक बार हमारा जो मेडिसिन है, ऑयल है, वो मंगवा के देखना, फिर आप देखना। मैंने पिछले कुछ टाइम में रिसर्च किया सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कि यार हम तो कुछ भी मेडिसिन की कॉस्ट नहीं ले रहे और रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसी हिडन वेबसाइट्स हैं जिनका कोई क्लिनिक नहीं है, जिनका कुछ अता पता नहीं है, 10-10 हजार के प्रोडक्ट बेचे, क्रीम ये वो, और उसके बाद उन लापता है वो लोग। एक बार ऑर्डर देंगे, 2 बार देंगे, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। कम से कम ऑथेंटिसिटी से तो चल रहे हैं, जो चीजें हैं उसके बारे में आपको क्लियर तो बता रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ भी कहीं भी स्टार्ट करो, फेथ के साथ स्टार्ट करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे डाउट होंगे तो कभी वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो फुलफिल हुआ हो और आप लोग खुद को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से चलेंगे
और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। ब्रेस्ट के रिव्यूज को लेके हम शेयर नहीं करते ड्यू टू प्राइवेसी इशू, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। स्टिल अगर कोई मेरा पेशेंट कॉन्फिडेंट है, आप अपना फेस कवर करके मेरे साथ लाइव कर सकते हैं ताकि बाकियों को कॉन्फिडेंस आए, या आप रिटर्न में रिव्यू शेयर कर सकते हैं, गूगल रिव्यू शेयर कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, या फिर आप यहाँ आके वीडियो बना सकते हैं अपना फेस कवर करके। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।